Hello class 6. In this video we start new chapter 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। रेशियो, फर्स्ट वी एक्सप्लेन रेशियो। व्हाट इज अ रेशियो? रेशियो ऑलवेज बी कंपेयर टू क्वांटिटीज इफ दे आर इन द सेम यूनिट। मीन रेशियो क्या करता है? दो यूनिट्स को कंपेयर करता है, बट दो यूनिट को कंपेयर तभी करेगा स्टूडेंट्स जब उनकी यूनिट्स सेम हो, अदरवाइज उनको हम रेशियो में राइट नहीं कर सकते। ओके, तो अब यूनिट्स का मीनिंग क्या है? सपोज दैट वी टेक 5 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि इसको रेशियो के फॉर्म में राइट करना है या रेशियो में चेंज करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर हमारा मीटर में है और सेकंड हमारा सेंटीमीटर में, तो ये कंपेयर नहीं हो सकते हैं। तो कंपेयर कब हो सकते हैं? जब इन दोनों की यूनिट हमारी क्या हो जाए? सेम हो जाए। ओके, तो दैट इज रेशियो का मीनिंग क्या हुआ? रेशियो कंपेयर टू क्वांटिटीज बट दे आर इन द सेम यूनिट। अगर वो दोनों सेम यूनिट में हैं तो टू क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, अब देखते हैं रेशियो को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो रेशियो को आप जो है टू वर्टिकल डॉट से, बबल से आप राइट कर सकते हैं, मतलब कि रेशियो का ये आपका सिंबल है। और रेशियो का और किस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं? अगर कोई दो नंबर रेशियो फॉर्म में लिखा है, सपोज दैट ए रेशियो बी, तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और इसका मीन होता है डिवाइड भी होता है, मीन ए बाई बी। ओके, इसे हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं और ए बाई बी बोल सकते हैं। मीन फ्रैक्शन में भी आप रेस्ट करते हैं और इसका मतलब होता है डिवाइड। ओके, तो रेशियो का सिंबल आपको पता चल गया क्या होता है? टू वर्टिकल डॉट। और रेशियो को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? डिवाइड के फॉर्म में, मीन फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, रेशियो हैव नो यूनिट। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि जब इनकी दोनों की सेम यूनिट होती हैं तो इनका फाइनली जो आंसर होता है वो उनकी कोई यूनिट नहीं होती। ओके स्टूडेंट, तो ये रेशियो। अब इसके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज दैट वी टेक अ वन एग्जाम्पल, 6 रुपीज़ टू 50 पैसे। ओके, क्वेश्चन क्या है? चेंज इनटू रेशियो, या क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 6 रुपीज़ टू 60 पैसे। अब देखेंगे सबसे पहले आपको फोकस करना है कि हमारी यूनिट सेम है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ और यहाँ पे पैसे हैं, तो यहाँ पे यूनिट हमारी सेम नहीं हो। तो क्या करेंगे? हम यूनिट को पहले सेम करेंगे। दैट इज जब आप यूनिट सेम करोगे तो आपको क्वेश्चन ये होगा हम यूनिट किस में सेम करें, रुपीज़ में कि पैसे में? तो यूनिट हमेशा जो भी कोई भी यूनिट्स हो तो उसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट में ही चेंज करते हैं। मीन यहाँ रुपये एंड पैसे, तो पैसा हमारा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया, रुपये हमारा ग्रेटर हो गया। मीन रुपीज़ को हम पैसे में चेंज करेंगे। दैट इज वी नो दैट 1 रुपीज़ इजकल टू 100 पैसे। रुपीज़ कितने हैं? दैट इज 6 रुपीज़ इजकल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 600 पैसे। दैट इज वी राइट 6 रुपीज़ टू 50 पैसे इक्वल 6 रुपीज़ को हमने चेंज कर लिया है 600 पैसे में टू 50 पैसे। अब इसको आप रेशियो में राइट कर सकते हैं। दैट इज 600 रेशियो 50। ओके, अब इसके बाद का स्टेप आपका क्या होगा? अब इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मीन डिवाइड फॉर्म में। 600 बाई 50, 0 0 कैंसिल, देन 5 1 जा एंड 5 1 जा 5 2 जा, मीन कितना आ गया? 12/1। दैट इज जो फाइनल आंसर हमारा आया 12/1। और इसी को आप रेशियो फॉर्म में ही आंसर देना, तो क्या हो जाएगा? 12/1। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया रेशियो। रेशियो में मैंने बताया आपको रेशियो क्या होता है, रेशियो को हम डिनोट कैसे करते हैं, रेशियो की यूनिट्स क्या होती है, और रेशियो को अगर कोई क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ देन एक्सप्लेन प्रपोर्शन। रेशियो के बाद क्या आएगा आपका? प्रपोर्शन। ओके, तो रेशियो क्या करता है? रेशियो कंपेयर टू क्वांटिटीज इफ दे आर सेम यूनिट। तो और प्रपोर्शन क्या करता है? प्रपोर्शन कंपेयर टू रेशियो। ठीक है, कंपेयर प्रपोर्शन क्या करता है? प्रपोर्शन कंपेयर टू रेशियोज। ठीक है, और रेशियो क्या करता है? कंपेयर टू क्वांटिटीज। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। मेन प्रपोर्शन क्या का मीन हो गया, अगर आपके टू रेशियोज अगर आप इक्वल फॉर्म में हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये रेशियो हमारे क्या है? प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन का मीन है इक्वल यहाँ पे। ठीक है, प्रपोर्शन का मीन हम यहाँ पे क्या लेंगे? इक्वल। सपोज दैट, और प्रपोर्शन में क्या होता है? 4 टर्म होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, और सबका मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा 3, 4, 5, 6। ओके, ये हम एग्जाम्पल वेरिएबल फॉर्म में ले लेते हैं, A, B, C एंड D।
तो प्रपोर्शन में 4 टर्म होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 टर्म में A B C D लिया है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं अगर कोई 4 नंबर हमारे पास हैं और हमें शो करना है कि ये प्रपोर्शन में हैं, तो हम कैसे प्रपोर्शन में शो करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या होता है, फर्स्ट एंड 4 टर्म का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड 4 मीन A इंटू डी, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन का मीन सेकेंड एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट होता है, मीन B इंटू सी। अगर आपने ये इक्वल दिखा दिए हैं जो 4 नंबर्स गिवन हैं, तो आप बोल सकते हो ये नंबर जो गिवन नंबर हैं वो प्रोपोर्शनल फॉर्म में हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन आपका है द गिवन नंबर इन अ फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन, दैट इज वी चेक फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है, हमें पता नहीं कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। अगर प्रपोर्शन में क्वेश्चन कह रहा है कि है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसे इक्वल फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन अलग अलग निकाल के पहले हम चेक करेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। दैट इज फर्स्ट वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में कौन सा टर्म आ जाएगा हमारा, फर्स्ट एंड लास्ट, मीन 4, 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18। देन वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन सेकेंड, मीन 4 एंड 5 का प्रोडक्ट लेंगे, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। अब देखते हैं यहाँ पे हेयर वी गेट बोथ वैल्यू आर डिफरेंट, मीन अब देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू हमारी कैसे मिल रही है, डिफरेंट, मीन दोनों की वैल्यू हमारी सेम नहीं है। दैट इज हेयर वी से दैट गिवन नंबर आर नॉट फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन, मीन here product of extreme does not equal product of mean, hence 3, 4, 5 and 6 are not form of proportion। ओके स्टूडेंट, मीन ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाती तो यहाँ पे क्या लिखते, हेयर 3, 4, 5 एंड 6 आर इन अ प्रपोर्शन, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, सेम हो गई। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी फॉर्म में देखेंगे 1, 2, 3, 4। फर्स्ट यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप इन दोनों में से पहले कोई भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन सेकेंड इंटू थर्ड नंबर, दैट इज 2 इंटू 3, दैट इज 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन फर्स्ट इंटू फोर्थ, मीन 4। अब यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू हमारी सेम नहीं आ रही, तो ये भी नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये तो क्वेश्चंस हो गए आपके कि प्रपोर्शन में गिवन नंबर को हम कैसे चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे अगर आपको क्वेश्चंस में 4 टर्म में एक टर्म आपका कोई सा भी वेरिएबल के फॉर्म में होगा और क्वेश्चन में होगा गिवन नंबर आर इन अ फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, अदरवाइज सेकंड या थर्ड, मतलब 4 टर्म में कोई भी एक टर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे कैसे तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, दैट इज हेयर वी टेक 2, 3, x, 6। ओके स्टूडेंट, और क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि गिवन नंबर इन अ प्रपोर्शन, मीन ये नंबर हमारे पहले से प्रपोर्शन में है। अगर पहले से प्रपोर्शन में है दैट इज वी राइट प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब ये दोनों पहले से प्रपोर्शन में हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन पुट द वैल्यू ऑफ मीन, मीन 3 इंटू एक्स एंड एक्सट्रीम में 2 इंटू 6, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज 2 इंटू 6 बाई 3, 3 1 जा 3 2 जा, मीन एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा वर्ड प्रॉब्लम। एक्सरसाइज देखते हैं,
एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन में आपको रेशियो फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ 30 मिनट एंड 2 आवर्स। मीन अब यहाँ पे देखिए 30 मिनट्स है और 2 आवर्स है, रेशियो यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है और यहाँ पे दोनों की यूनिट सेम नहीं है। फर्स्ट यू चेंज द सेम यूनिट मीन आवर्स चेंज इनटू मिनट्स, देन फाइंड द रेशियो क्वेश्चन। तो 1 से लेके 5 तक 6 तक सेम क्वेश्चन है, 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको भी आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और भी, फिर उसके बाद प्रपोर्शन में मैंने क्वेश्चन बताया, प्रपोर्शन की साइज देखते हैं। प्रपोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आर 5, 20, 13 एंड 52 इन अ प्रपोर्शन। मीन आपको बताना है कि यहाँ पे क्या ये गिवन नंबर प्रपोर्शन में है या नहीं। तो आप पहले चेक करेंगे, फर्स्ट यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर बोथ वैल्यू अगर आपकी सेम आ रही है तो आप बोल सकते हैं दैट इज वी से दैट गिवन नंबर 5, 20, 30 एंड 52 इन अ फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन। ओके स्टूडेंट, तो जितने भी क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो रिमेन क्वेश्चंस हमारे हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।